बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जैसे ही श्लोक पूरा होता है दोनों हाथ उठा करके बहुत सुंदर आप लोग हरे नमः बोलते हैं, क्योंकि स्वामी जी का कहना था कि जैसे ही भागवत जी का श्लोक पूरा हो वैसे क्या बोलना चाहिए, किस लिए बोलना चाहिए? क्योंकि हरि हरत पापानी दुष्ट चित्तेर विस्मिता। भगवान श्री हरि के नाम को लेने मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि मुनिवर, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। महाराज, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। अतः मुनिवर, हम आपके मुखारविंद से अमृत स्वरूप सार ग्रभित कथा सुनना चाहते हैं। सौनकादि ऋषि सूत जी से बोले कि सूत जी महाराज, कथा तो बहुत सारी है, लेकिन आप हमको बहुत सारी कथा मत सुनाओ। आप हमें कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप हमें कथा का सार सुनाओ। और इसलिए सुनाओ महाराज, क्योंकि इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। उससे छुटकारा दिलाने के लिए एवं आनंद कंद ब्रज बल्लभ गोपी जन बल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो सुंदर उपाय हो महाराज, आप हमको वो बताओ। तो सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी ने कहा कि ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। हरे नमः। कि काल ब्याल मुखग्रास, देखो सौनकादि ऋषि से सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सौनकादि ऋषियों, काल रूपी ब्याल के मुख से छुटकारा दिलाने के लिए जोगींद्र मुनींद्रों से सम्मानित स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग 30 वर्ष बीत जाने के बाद कलयुग के प्राणियों पर दया करके कृपा करके श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाया। क्योंकि श्रोताओं, जितना भागवत शास्त्र की कथा को श्रवण करने से यह मन पवित्र होता है, यह मन निर्मल होता है, उतना किसी अन्य शास्त्र की कथा को श्रवण करने से यह मन पवित्र नहीं हो पाता। और इस जीव के लिए, इस मनुष्य के लिए बंधन तथा मोक्ष का कारण मन है। श्रोताओ, मन के सुधर जाने से सब कुछ सुधर जाता है और मन के बिगड़ जाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। तभी तो कहा गया कि मन की सुंदरता के आगे तन की सुंदरता कुछ भी नहीं, धन की सुंदरता कुछ भी नहीं, जन की सुंदरता कुछ भी नहीं। मानव का मन यदि सुंदर है तो इसकी जरूरत कुछ भी नहीं। तो मन को सुधारना है, मन को पवित्र करना है। तो ये मन पवित्र कैसे होगा, ये मन निर्मल कैसे होगा? देखो, अगर मन को पवित्र करना चाहते हो, मन को निर्मल करना चाहते हो, तो एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। हरे नमः। श्रोताओं, अगर मन को पवित्र करना चाहते हो, मन को निर्मल करना चाहते हो, तो एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। भागवत की जो सुंदर सुंदर कथा है
उस कथा को श्रवण करने में आप लोग अपने मन को लगा दो। लेकिन श्रोताओं ध्यान देना, भागवत की कथा को श्रवण करने में सबका मन लग जाए ये निश्चय नहीं है। सबका मन भागवत की कथा में नहीं लगेगा। जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पूर्ण भाग्य बनकर के उदय होता है, तब इस मनुष्य का मन भागवत की कथा में लगता है। देखो, जिस समय सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए गंगा नदी के तट पर विराजमान हुए, उपस्थित हुए सुखदेव स्वामी जी, उस समय देवता लोग जो कि अपना काम बनाने में परम कुशल होते हैं, परम चतुर होते हैं, वो देवता लोग क्या किए, अमृत का कलश हाथ में लेकर के सुखदेव स्वामी जी के सामने प्रकट हो गए। और सुखदेव स्वामी जी से बोले कि सुखदेव स्वामी जी, इस अमृत के कलश को आप ले लो और भागवत कथामृत आप हम देवताओं को दे दो। तो सुखदेव स्वामी जी को हंसी आई। सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वाचः क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार जैवम तदा देवान जहां सहा। हरे नमः। सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा। अरे देवताओं, कहां ये तुम्हारा अमृत और कहां ये भागवत की कथा। श्रोताओं, कांच कांच है और मणि मणि, इसका अदला बदली कोई करेगा नहीं। सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, ये जो तुम लोग अमृत का कलश लेके आए हो ये कांच है, और ये जो भागवत है ये मणि है। तुम्हारा अमृत पीने से तो बस महाराज परीक्षित अमर होंगे, अब भागवत की कथा वो तो जो श्रवण करेगा उसी का कल्याण हो। ब्रह्मरातो विचार जैव। ऐसा विचार करके सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को श्रीमद् भागवत कथामृत नहीं दिया। तो श्रोताओं, जब ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही दूर रही। जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पूर्ण भाग्य बनकर के उदय होता है, तब इस मनुष्य को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो, पूर्व काल में दयापरायण सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी को सुनाया। यद्यपि नारद जी पहले से ही ब्रह्मा जी के मुख से भागवत की कथा सुन चुके थे, लेकिन ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि है, जिस विधि का आयोजन यहां पर किया गया है, इसको सर्वप्रथम सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। ये बात सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे थे। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आप हमको ये बताइए कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधि स्रवे कुतः प्रीतिः संजोगः कुत्र तैः सह। सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि सूत जी महाराज, आप हमको ये बताइए कि नारद जी तो सांसारिक प्रपंचों से रहित है, अब विचरणशील महात्मा है, और 2 क्षण से ज्यादा कहीं वो रुकते नहीं। तो महाराज ये बताओ कि विधि स्रवे कुतः प्रीति, विधि विधान पूर्वक 7 दिन तक रुक करके भागवत की कथा श्रवण करने में नारद जी का मन कैसे लगा, क्योंकि नारद जी तो 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। आप हमको कृपा करके बताइए। तो सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी बोले कि सौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है,
बद्रिकाश्रम में सनकादिक मुनीश्वर सत्संग करने के लिए आए थे। तो वहीं पर सनकादिकों की भेंट किससे हुई? नारद जी से हुई। और नारद जी बड़े उदास, बड़े चिंतित बैठे थे। सनकादिक मुनीश्वर देखे नारद जी को, बोले नारद जी क्या बात है, आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं महाराज, आप अपनी चिंता का कारण बताइए। तो नारद जी बोले कि सनकादिकों मुनीश्वरों, मैं इस पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके आया था, तथा यहां पर मैंने प्रयाग, काशी, हरिद्वार आदि सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, विचरण किया, लेकिन मेरे को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्योंकि इस समय कलयुग ने सारी पृथ्वी को अधर्ममय बना दिया है। अब मनुष्य केवल पेट पालने में लगे। तो इस तरह से मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ वृंदावन पहुंचा, नारद जी कह रहे हैं। तो जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि एक युवती दुखी मन से बैठी हुई है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं और उसके चारों तरफ सैकड़ों औरतें खड़े होकर के पंखा चला रही हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि इस दृश्य को मैं दूर से देखा और देख करके मैं वृंदावन में उस युवती के पास गया तो वो युवती मुझे देखते ही बोली कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हरये नमः। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, महात्मा जी क्षण भर के लिए ठहरिए।